असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा। और अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस शासक के दरबार में थी? ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो याद रखिएगा स्वेज नहर के उत्तर में भारत में लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए लाल मिट्टी का लाल रंग क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चन को करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और इस चैनल पे रोज़ सुबह 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है, तो यदि आपका जीके जीएस कमज़ोर है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्दे के विरोध में ब्रिटिश सरकार का शांतिपूर्ण बहिष्कार करना था। ठीक है, याद रखिएगा कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जामिनर यदि क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना चाहेगा ऑप्शन को, तो वो क्या करेगा, डेट भी पूछ देता है। तो 1 अगस्त याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस शासक के दरबार में थी? ठीक है, तो याद रखिएगा अष्टप्रधान मंत्री परिषद छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रशासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें पेशवा प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। और याद रखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। ठीक है, अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थे और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि मौलिक कर्तव्य पूछा तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। याद रखिएगा भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी डिटेल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए सुकुमार सेन ने 21 मार्च 1950 से 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किए और उनके नेतृत्व में ही 1951-52 का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित हुआ था। और याद रखिएगा जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो याद रखिएगा सुएज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए भूमध्य सागर की ओर सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद स्थित है। ठीक है, भूमध्य सागर की ओर सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद स्थित है, जबकि लाल सागर की ओर इसके दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज स्थित है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए, लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, यह मिट्टी क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनती है। इसमें लोहे के व्यापक प्रसार और फेरिक ऑक्साइड के रूप में मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने 1911 में अपने प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ संचित होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से यकृत में संचित होता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए, ए, डी और ई और के, ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विटामिन ए एक वसा घुलनशील विटामिन है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। शरीर में अत्यधिक मात्रा में मौजूद विटामिन ए मुख्य रूप से यकृत में जमा होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। ठीक है, ये कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ठीक है, यह जांग की हड्डी होती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है, जिसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। इसके विपरीत मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कान में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे मध्य कान में पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहे टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पे रोज़ सुबह 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है। तो यदि आपका जीके जीएस कमज़ोर है, इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।